हेलो दोस्तों, पैसे को लेकर सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। कभी कभी एक जीनियस और इंटेलिजेंट आदमी भी पैसों को गंवा देता है, वहीं कभी कभी एक साधारण सा इंसान भी मिलियनियर बन सकता है। आप माने या ना माने, इस वक्त आप पैसों को लेकर जो डिसीजंस ले रहे होंगे वो कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सबसे पॉपुलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। सो लेट्स बिगिन द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इस बुक की शुरुआत में ऑथर 3 ऐसी कहानियाँ शेयर करते हैं जिसकी हेल्प से फाइनेंस को हम आसानी से समझ सकते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसेल जब कॉलेज में थे तब पैसे कमाने के लिए लॉस एंजलिस के एक आलीशान होटल में वैलेट की जॉब किया करते थे। उसी होटल में एक यंग लड़का जो कि टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था वहां रेगुलर आया करता था। उसने 20 की एज में बहुत सी टेक कंपनीज बनाई और बेच दी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ बिहेवियर बहुत ही स्टूपिड था। वो हर समय अपने साथ पैसों की गड्डियां लेकर घूमता था। एक दिन उसने अपने दोस्त को पैसों की गड्डियां दी और उन पैसों के बदले में गोल्ड कॉइन लाने को कहा। उसने इन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? वो अपने दोस्तों के साथ समंदर किनारे गया और सारे गोल्ड कॉइन्स समंदर में फेंक दिए। गोल्ड कॉइन्स को समंदर में इस तरह फेंका जैसे पत्थर को पानी में फेंकते हैं। पैसों के साथ इतना गंदा बिहेवियर, वो भी सिर्फ मस्ती के लिए। उसके कुछ ही दिनों बाद वो यंग मिलियनियर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उस होटल के मैनेजर ने कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस यंग मिलियनियर ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर को मुंह पर मारे और कहा, ये रहे $5000, अब मेरे सामने से दफा हो जा, फिर कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलियनियर का क्या हुआ होगा। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था वो सब उड़ा दिया और वो दिवालिया हो गया। उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसा सब कुछ खरीद सकता है लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकता। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। रोनाल्ड जेम्स रीड एक जैनिटर यानी दरबान था। वो अपने परिवार में हाई स्कूल पास करने वाला पहला इंसान था। रोनाल्ड रीड ने 25 सालों तक एक गैस स्टेशन में कार की मेंटेनेंस का काम किया और उसके बाद 17 सालों तक एक होटल में साफ सफाई का काम किया। एक मजेदार बात, वो अपने काम पर जाते वक्त लिफ्ट लेकर जाया करता था। रोनाल्ड बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था। 38 की एज में उसने 2 रूम का एक घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजार दी। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज़ की हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का दिन। रोनाल्ड की 92 की एज में डेथ हो गई थी। साल 2014 में 28,13,503 अमेरिकी सिटीजन्स की मौत हुई थी। इनमें से 4000 से भी कम लोगों की नेटवर्थ $8 मिलियन थी और उन्हीं में से एक रोनाल्ड रीड भी था। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप रोनाल्ड रीड के बारे में विकिपीडिया पर सर्च करोगे तो पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, सोशल वर्कर और मिलियनियर था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रोनाल्ड के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। उसने ना ही कोई लॉटरी जीती थी और ना ही इतना सारा पैसा कैसीनो में जीता था। रोनाल्ड ने जितना हो सका उतना पैसा सेव किया और वही पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। उसने इंटरेस्ट को भी कभी नहीं निकाला। फिर उसने सालों साल वेट किया और उनका पैसा कंपाउंड होकर $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। एक आदमी जिसका नाम रिचर्ड फुस्कॉन था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA पोस्ट ग्रेजुएट था। वह फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग था और 40 की एज में ही रिटायरमेंट ले लिया था। रिचर्ड ने लोन पर 18,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी घर खरीदा जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। उस घर का मेंटेनेंस कॉस्ट $90,000 मंथली था। बात है साल 2008 की, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण रिचर्ड को बहुत बड़ा वित्तीय झटका लगा और उसकी सारी वेल्थ, सारा पैसा डूब गया। साल 2014 आते आते रिचर्ड बैंकरप्ट हो गए
और अपनी सारी दौलत गंवा चुके थे। ऑथर इन 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये समझाते हैं कि कैसे लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना और उस पैसों को बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पैसा कमाना एक सॉफ्ट स्किल है और ये 2 चीज़ों पर मैटर करती है। पहला, आप पैसों के साथ किस तरह से एक्शंस लेते हो और उन एक्शंस को लेकर किस तरह बिहेव करते हो। फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज एक सॉफ्ट स्किल है जिसे सीखकर रोनाल्ड रीड जैसा साधारण आदमी भी करोड़पति बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड, जो कि हार्वर्ड से MBA था, वो कंगाल हो सकता है। इससे आपने क्या सीखा? एक हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस की फील्ड में रोनाल्ड रीड जैसा साधारण इंसान भी काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर सकता है। इस बुक से मैं आपको 3 ऐसे लेसन्स शेयर करूंगा जो पैसों को लेकर हमारे डिफरेंट साइकोलॉजी को बताती है, ताकि पैसों को लेकर हम सही डिसीजंस ले सकें और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। अमेरिका में लोग सालाना लगभग $400 यानी 30,000 रुपीज सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने में ही खर्च कर देते हैं, जबकि कोई इमरजेंसी पड़ने पर 30,000 रुपए का भी इंतजाम नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी, वो सिर्फ गरीब लोग होते हैं। ये लोग अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लक का नाम देकर इस तरह खत्म कर रहे हैं जिसके होने के चांसेस लाखों में से सिर्फ 1 है। ऑथर गरीब लोगों की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वो कहता है कि हम महीने में जो कुछ कमाते हैं वो सारा पैसा खर्च हो जाता है, सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है। हम अच्छी सैलरी वाली जॉब के सपने नहीं देख सकते, हम बिना लोन लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, हम वेकेशंस पर नहीं जा सकते और न ही नई कार और हेल्थ इंश्योरेंस या घर खरीद सकते हैं। ये सब हमारे लिए सपना है। ऑथर बताते हैं लॉटरी टिकट खरीदना उनकी लाइफ का ऐसा डिसीजन है जिससे कि गरीब आदमी वह सब पाने का सपना देख सकता है जो किसी रिच पीपल के पास होता है। लॉटरी टिकट खरीदते हुए उन्हें लगता है कि वो अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। ये आपको क्रेजीनेस लगेगा। ऑथर इस एग्जाम्पल से ये समझाते हैं कि सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर अमीर हो। ज़्यादातर लोग अपना फाइनेंशियल डिसीजन वर्किंग करके नहीं बल्कि अपने इमोशंस से प्रभावित होकर लेते हैं। हर एक आदमी यही सोचता है कि वो क्रेजी नहीं है और वो पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशंस और कैलकुलेशंस को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हो। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। हमारी सक्सेस के पीछे लक का मेजर रोल होता है। बिल गेट्स को आप जानते ही होंगे। 1968 में बिल गेट्स लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ ऐसा स्कूल था जहां कंप्यूटर था। बिल गेट्स और उनके 2 दोस्त पॉल एलन और केंट एवांस उन करोड़ों बच्चों में से लकी स्टूडेंट्स थे जिन्हें उस समय 13 की एज में ही कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने 2005 में एक इंटरव्यू में कहा था, अगर लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। बिल गेट्स जब क्लास 8th में थे उन्होंने इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली कि वे कंप्यूटर लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन गए और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की स्थापना कर पाए। अब दूसरे फैक्टर रिस्क की बात करते हैं। बिल गेट्स अपने दोस्त केंट एवांस के साथ कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स बताते हैं कि अगर केंट एवांस ने हाई स्कूल पास किया होता तो वो आज माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते। केंट एवांस की स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। यह उनका बैड लक था क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी स्टूडेंट का माउंटेनियरिंग के दौरान मौत होने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली ही ना हो जिससे कि वो अमीर बन पाए, जैसा कि बिल गेट्स के फ्रेंड केंट एवांस के साथ हुआ। ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक का दूसरा भाई है रिस्क। जानबूझकर बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम ना करें, बल्कि सोच समझकर और सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। क्या पता आपका लक आपकी किस्मत बदल दे। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ। यह कहानी है कर्ट वोर्नेगट और उनके दोस्त जोसेफ हेलर की।
ये दोनों एक दिन शेल्टर आइलैंड पर एक बिलियनियर जो कि हेज फंड का मैनेजर था उसकी पार्टी में शामिल हुए। कर्ट कहने लगे कि ये बिलियनियर एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना कि उसने अपनी सबसे फेमस नॉवेल कैच 22 को बेचकर भी कभी नहीं कमाया। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं हो सकता। वो है एनफ, यानी कि बहुत। एनफ का मतलब ये नहीं है कि आप कम में ही खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारें, बल्कि एनफ का ये मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए एनफ होगा। आपका पैसों के लिए पीछे भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप और अपनी खुशी वगैरह। किसी भी इंसान को ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वह अपनी लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मोरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रखे और समाज के लिए चैरिटी में अपना योगदान दे सके। सो दोस्तों, फाइनली आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो समरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू जरा सा भी ऐड हुआ है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।